बच्चों की फरमाइश थी कि आलू भी हो, पनीर भी हो और पालक भी हो, तीनों चीज़ मिक्स करके कुछ ऐसा पकोड़े बनाए जाएँ या कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे कि तीनों का स्वाद एक ही में आए। तो मैंने भी क्या किया, पनीर को लिया, पालक को लिया और आलू को उबाल कर इस तरीके से मैंने पकोड़े बनाने स्टार्ट कर दिया, जिससे खाने में भी बहुत स्वाद लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैंने किस तरीके से इन पकोड़े को बनाकर तैयार किया। चलो बनाना स्टार्ट कर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो पहले छोटे छोटे स्टेप होते हैं। तो पहले आप तैयारी कर लेंगे ना, तो उससे हमारा खाना या पकोड़े बनाना या किचन का कोई भी काम है बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमने थोड़े से पालक को अपने परिवार के हिसाब से ले लीजिए। मैंने अपने परिवार के हिसाब से पालक को ले लिया, इनकी डंडी काट ली। आपको सिर्फ पत्ते पत्ते लेने, डंडी काट कर इनको अलग कर देना है। तो चलिए, हमने धोकर इनको साफ़ कर लिया है, तो इनको भी हम एक साइड में रख देते हैं। अब लिए हमने 3 आलू। देखिए, आलू आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 मेरे लिए जितने हमने पालक लिया बहुत है। इनको भी हमें छील कर एक साइड में रख देना। तो चलिए, हमारा पालक भी तैयार है, आलू भी तैयार है। अब हमें क्या करना है, बेसन लेना है। 2 कप हमने बेसन लिया है, इसको भी हमें घोलकर साइड में रख देना है, जिससे कि बेसन के जो कण है ना वो फूल जाए अच्छी तरीके से, और पकौड़ी भी बहुत स्वाद बनती हैं। तो चलिए, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भी घोलकर साइड में रख देते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसका गाढ़ा घोल ही तैयार करना है। अभी हमें इसमें पानी नहीं मिलाना है ज़्यादा, बस जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से इसका घोल तैयार करके साइड में रख दीजिए। तो चलिए, हमने इनको भी साइड में रख दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमने आलू लिए थे ना, उनको हमें फोड़ लेना है। मगर हमें ये ध्यान रखना है, आलू को जो है ना मोटा नहीं रखना है। इसके ना छोटे छोटे पीस ही, जैसे हम पिट्ठी बनाते हैं ना आलू की, इस तरीके से करके रख लेना है। और बस हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़े से ही मसाले डालेंगे। कुटी हुई काली मिर्च, नमक टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी मिर्च और 1 हरी मिर्च को हमें कटिंग करके डाल देना है, क्योंकि अभी हमें आगे भी मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़े थोड़े ही मसाले इसके अंदर, जो मैंने मसाले बताए उतने ही डालकर इसको तैयार कर लेना है। चलिए, हमने इसको भी तैयार करके एक साइड में रख देते हैं। चलिए, हमारी आलू की पिट्ठी भी तैयार होकर हमने साइड में उसको रख दिया है। अब लेना है हमें पनीर। ये 100 ग्राम के करीब हमारा पनीर है। इसको हमें पीसेस में कटिंग कर लेना है। देखिए, पीसेस में जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बोलने से ज़्यादा आपको देखने में ज़्यादा समझ आएगा। इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिए। लंबा ही पनीर को रखना है, जो हमारे पालक से निकले। पालक हमारे छोटे हैं, तो पनीर हमारे को कटिंग में लंबा चाहिए। इस तरीके से पनीर को कटिंग करके साइड में रख लीजिए। अब हमने पनीर को भी तैयार कर लिया, पिट्ठी को भी तैयार करके रख दिया। अब बचा हमारा बेसन। देखिए, बेसन कितना फ्लफी सा हो गया। इस तरीके से आप पहले ही घोल के रख देंगे ना बेसन को, बहुत अच्छे पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। अब इसमें डालनी है थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी, धनिया, नमक हमने पहले भी डाला था, तो आप कम ही डालिएगा। और थोड़ी सी डाली है मिर्च, 1 हरी मिर्च हमने इसमें भी कटिंग करके डाल दी है। और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब आपने ये देखा, मसाले डालने से भी थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है, तो हमें थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डालना है। और बस जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से ही आपको इसको घोल कर तैयार कर लेना है। ना ज़्यादा ये गाढ़ा घोल होना चाहिए, ना ज़्यादा ये पतला। बस जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए, हमारा घोल भी बनकर तैयार हो गया है। देखिए, जो मैंने पिट्ठी तैयार की थी ना, उसमें ना मैंने चाट मसाला नहीं डाला था, तो मुझे याद आया कि चाट मसाला जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने बाद में चाट मसाले को मिलाकर तैयार किया है। तो चलिए, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, पालक का पत्ता लेना है। पालक के पत्ते के ऊपर जो हमने पिट्ठी बनाकर तैयार की थी, उस पिट्ठी को सिर्फ हमें बीच बीच में इसको पेस्ट करना है। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से सिर्फ बीच बीच में इसको पेस्ट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, जो हमने पनीर कटिंग करके रखा था ना, एक पनीर का टुकड़ा लेना है और इस आलू की पिट्ठी के ऊपर रखना है और बस इसको फोल्ड कर देना है। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ ना, आप इस तरीके से इसको फोल्ड कर दीजिए। और छोटी छोटी स्टिक आती हैं बाजार में, जल्दी से मिल जाती हैं, और बस वो स्टिक लेकर इसको जहाँ से जॉइंट होता है ना, वहाँ से इसको स्टिक को डाल दीजिए, जिससे कि इसका पत्ते का जॉइंट खुलेगा नहीं। जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, आपको इस तरीके से इसको स्टिक को डाल देना है। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो माचिस की तिल्ली लेनी है, उसका मसाले वाला पार्ट को हटा देना है और बस उसको हटाकर उस तिल्ली को ले लीजिए। आराम से ये फोल्ड हो जाएंगी। तो चलिए, एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ। इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है,
पेस्ट लगाना है, पनीर लगाना है और फोल्ड करके स्टिक को लगा देना है। तो चलिए एक ही बार में हमने सारे बनाकर इसी तरीके से रख लिए जिससे कि हमें सेकने में आसानी हो जाए। हमने गैस पे भी ऑयल को चढ़ा रखा है, ऑयल भी हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया है। इसी तरीके से आप सारे एक बार में ही बनाकर रख लीजिए जिससे कि सेकने में आसानी हो जाए। और देखने में देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी स्वाद लगते हैं। तो चलिए अब बनाने की बारी आती है। हमें एक एक हिस्से, तिल्ली के हिस्से से पकड़ना है और बस इस तरीके से डिप करना है और कढ़ाई में छोड़ देना है। और ये ध्यान रखना है कि आंच की फ्लेम को आपको तेज ही रखना है, इसे धीमी आंच पर नहीं पकाना है, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे। अगर आपको एक ही बार में इनको बनाना है तो आप थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई ले लीजिए, उसमें बना लीजिए। मेरे थोड़े थे तो मैंने छोटी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी कढ़ाई में भी इनको बना सकते हैं। तो चलिए सेक लेते हैं। अगर वीडियो आपको फ्रेंड्स थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स मैं हफ्ते में 2 ही वीडियो डाल पाती हूँ क्योंकि मेरे घर में काम इतना होता है, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिलती। घर का काम भी है, बाहर का काम भी है, अपने परिवार को भी संभालना है, तो इतना ही कर पाती हूँ। 2 ही वीडियो मेरी आती हैं। उन 2 वीडियो में मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा सा मैं आपको कुछ अच्छा सा बनाकर दिखा सकूँ जिससे कि आप अपने परिवार को बनाकर खिला सकें और हेल्दी भी हो परिवार के लिए। देखिए इसी तरीके से आप बनाकर रख लीजिए क्योंकि सेकने में बहुत जल्द आसानी हो जाती है। एक बार का खाना हमने उतार लिया, अब दूसरी बार मैं सेकने जा रही हूँ। तो इसी तरीके से आप एक बार में ही बनाकर रख लेंगे, जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए हम दूसरी बार के भी उतार कर सेक लेते हैं। चलिए देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं इतने खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इनको क्या नाम देंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं और आपको पता है कि मेहमान आने वाले हैं, अगर आपको पालक पनीर के पकौड़े खिलाने तो इस तरीके से आप बनाकर खिला दीजिए। आप इनको क्या नाम देंगे, पालक पकौड़े कहेंगे, क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जय माता दी।